गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी नामिने गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो हमने 3 श्लोक किए। कैसे समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कारण उदकाय विष्णु फिर गर्भोदक्षाई विष्णु दोनों कहाँ से आए हैं? कृष्ण से आए हैं। तो चैतन्य चरितामृत में इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा भी है कि कैसे कैसे भगवान ने सृष्टि को किया, परंतु श्रीमद् भागवतम यहीं से शुरू करता है तो हम इसीलिए यहीं से पढ़ रहे हैं। तो उसके आगे यहाँ बहुत सुंदर श्लोक कहा गया है। पश्यन्ति यद रूपम अदभ्रम चक्षुषः सहस्रपादुर्भुजाननद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणक्षीनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्सितः। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए। तो भगवान का विराट रूप कैसा होता है? भगवत गीता में हमने अर्जुन के माध्यम से सुना, श्रवण कर पाए हम लोग कि अर्जुन ने कैसा देखा भगवान का विराट स्वरूप। उसी का यहाँ पे ये कुछ अंश है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान स्वयं हमें दर्शन देते हैं। हम कर नहीं सकते परंतु भगवान दे सकते हैं। कब देंगे भगवान? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब हमारी भौतिक इंद्रियां ठीक हो जाएगी सेवा के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान हमें दर्शन दे सकते हैं बशर्ते कि हम योग्य हो जाए। तो योग्यता क्या है? योग्यता है भक्तिमय सेवा। तो भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को हम विवश कर सकते हैं कि वो हमें दर्शन दे। यानी प्रेम वो विवशता है जिसमें भगवान वश में हो जाते हैं और कोई भी वजह नहीं है। भगवान आगे भगवत गीता में भी कहते हैं अंत में, और भागवतम में भी आगे आएगा, ना ही कोई तपस्या, ना तप, ना जप, ना ध्यान, ना समाधि, ना संन्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे आकर्षित कर पाए। ये सब चीजें किस लिए है? ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। ये भगवान के लिए क्या है? प्रेम। भगवान प्रेम से आकर्षित होते हैं।
इसीलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा गया है। परंतु वो भाव स्थिर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, तब वो प्रेम में परिवर्तित होता है। तो भाव यानी रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर इसके बारे में बताया है कि जैसे गन्ना होता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर उस रस को उबाला जाता है, फिर उसका गुड़ बन जाता है, फिर गुड़ में से उसको प्योरीफाई किया जाता है तो उसकी शक्कर बन जाती है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है तो उसकी खांड बन जाती है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है तो उसकी चीनी बन जाती है, फिर उसको प्योरीफाई किया जाता है तो उसकी मिश्री बन जाती है। कितनी स्टेजेस हैं। तो ऐसे भाव, प्रेम, स्नेह, ऐसे करके अलग अलग स्टेजेस आएंगी और फिर लास्ट जैसे मिश्री होएगी ना, जो ट्रांसपेरेंट मिश्री होएगी, वो प्रेम होएगा, है ना। तो वो प्रेममयी भक्तिमयी सेवा भगवान को विवश कर देती है कि वो हमें दर्शन दे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सेवा करना है और अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए ये सब साधन करने हैं। यानी जप हमारा साधन है, तपस्या हमारा साधन है, अगर हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं वो हमारा साधन है। वो भगवान के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। भगवान के लिए अहमियत क्या है? उस माध्यम को करने से जो हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा, वो प्रेम भगवान के लिए आवश्यक है। यदि प्रेम जागृत नहीं हो रहा, आप मशीनी तौर पर वो कार्य करते जा रहे हैं, तो फिर उसका कार्य का फल जो है वो बहुत ही कम होगा, है ना। तो इस प्रकार हम जो भी कार्य करें उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। ठीक है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना। प्रेमा भक्ति का अंजन जिसकी आंख में लगा है, भगवान उसको दिखाई देते रहते हैं। तो भगवान हर जगह, भगवान ओमनी प्रेजेंट है। शब्द गुरु महाराज हमेशा कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, हर जगह कन कन में विद्यमान है, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हम में क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, एतत् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्य अंशंशेन सृजन्ते देवतिर्यक नरादया। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य आदि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये द्वितीय रूप कहा गया है। पहला किसको कहा गया था? कारण समुद्र में रहने वाले कर्णोदक्षाई विष्णु, वो प्रथम अवतार है। और गर्भोदक्षाई विष्णु जो है द्वितीय पुरुष अवतार है ना। तो ये द्वितीय पुरुष अवतार स्रोत है इस भौतिक जगत में। कोई भी जीव जो जन्म लेता है उसको धारण करते हैं, फिर उसको इस भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए व्यवस्था प्रदान करते हैं, है ना। तो सब जो है वो इनसे ही इस भौतिक जगत में आए। तो अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो भी इस भौतिक जगत में आ रहा है वो उनके थ्रू आ रहा है ना। तो जितने भी देव, मनुष्य, पशु, सब कहाँ से आए? गर्भोदक्षाई विष्णु से आए। तो फिर वो सब कैसे हो गए? उन भगवान विष्णु का अंश हो गए। अब कोई अंश बहुत स्ट्रांग होता है और कोई बहुत स्लो होता है, कम होता है, तो उसी हिसाब से उसकी पावर होती है। जैसे शिव जी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अंश है गर्भोदक्षाई विष्णु के। वो कारण उदगाई विष्णु या गर्भोदक्षाई विष्णु का सबसे महान पार्ट है शिव जी, है ना। तो ऐसा कहा गया है, यथा दधि विकारेण, जैसे दधी बन जाता है दूध में विकार होने से, सारे गुण उसमें होते हैं और एक एक्स्ट्रा गुण भी होता है। दूध में जितने गुण हैं उतने सारे गुण दही में भी होते हैं, और उसमें एक एक्स्ट्रा गुण होता है। क्या एक्स्ट्रा गुण होता है? कि जिसको दूध पचता नहीं है ना, वैद्य कहते हैं उसको दही खिला दो, तो दही खाने से क्या होगा? धीरे धीरे दूध पचने लग जाएगा। तो इसी प्रकार
जो इस भौतिक जगत में आकर तमोगुण और रजोगुण में लिप्त हो गया, वो सत्वगुण में आ नहीं पा रहा, तो वो शिव जी की भक्ति करता है ना जब, तो अपने तमोगुण को कवर करके रजोगुण और सत्वगुण में स्थापित हो जाता है, यदि वो सही तरीके से भक्ति करे तो शिव जी में ये एक एक्स्ट्रा गुण है क्या, कि वो तमोगुण में की हुई भक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। विष्णु नहीं स्वीकार कर सकते, शिव जी कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक विशेष गुण है। परंतु जैसे दही होता है, दूध होता है ना, उसको ज्यादा समय तक रखा जा सकता है, दही को रखेंगे तो खट्टा हो जाएगा। इसी प्रकार दूध यानी विष्णु भगवान जो है वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, उनसे पनीर बन सकता है, उनसे घी बन सकता है, उनसे दही बन सकता है, माखन बन सकता है, कुछ भी बना सकते हैं, है ना, मिठाइयां बना सकते हैं, पर दही से कुछ लिमिटेड चीजें बना सकते हैं। इसी प्रकार जो शिव जी है वो इस भौतिक जगत का सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, परंतु मुक्ति नहीं दे सकते। तो यथा दधि विकारीन विशेष योगात, एक विशेष योग्यता लेकर भगवान कर्णोदक्षाई विष्णु ही शिव के रूप में गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, उनको हम शिव जी के नाम से जानते हैं। तो इस भौतिक जगत में जितने भी प्राकट्य होते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से होते हैं। इसीलिए इस भौतिक जगत में क्या प्रचलित है, सब विष्णु का अवतार है, सब विष्णु के अंश है। अब आप उनसे पूछ के देखिए कौन से विष्णु के अंश है, तो वो आंसर नहीं कर पाएंगे, परंतु आप आंसर कर सकते हो कि सब गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं, इसीलिए हम उन सबको विष्णु का अंश मानते हैं। परंतु गर्भोदक्षाई विष्णु स्वतः उनको प्रकट नहीं कर सकते, वो सब आए कहां से हैं, कृष्ण से आए हैं, और कर्णोदक्षाई विष्णु के माध्यम से गर्भोदक्षाई विष्णु में प्रवेश किए हैं। तो सारी जीवात्माएं, सारे देवी देवता, पुरुष, नर या पशु, सब कहां से आए, गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से इस भौतिक जगत में आए। तो इसीलिए सब किसके थ्रू अवतरित हो गए, विष्णु से अवतरित हो गए, सब विष्णु का अंश माने जाने लगे, है ना। तो ये चीज हमें अपने बुद्धि में क्लियर रखनी है। सबको विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो दरवाजा है इस भौतिक जगत में आने के लिए। सब पहले कहीं थे, हमने पढ़ा जब भौतिक जगत का विस्तार होने लगा तो सारी शक्तियां पहले विराजमान थी, फिर उनसे वो कारणोदकाई समुद्र में रहने वाले भगवान विष्णु के पास आई, यानी कृष्ण के एक विस्तार के पास वो शक्तियां एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई कि हम भौतिक जगत में जाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सब विष्णु के अवतार क्यों हैं। तो जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, जो हमारी मान्यताएं है ना वो क्लियर हो जाएंगी। कई चीजें हम अपने बड़ों से पूछ नहीं पाए कि ऐसा क्यों, उनकी नॉलेज गलत नहीं है कई चीजों में, परंतु क्यों ना पूछने की वजह से हमने उनको मिथ्या मान लिया है या वहम मान लिया है। तो शास्त्र के माध्यम से हम कई चीजों को क्लियर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इसका बहुत सुंदर और भी वो दिए हैं विस्तार, इस श्लोक का बहुत सुंदर विस्तार है। 6 प्रकार के अवतार होते हैं, जिनमें पहले पुरुष अवतार हैं, गुण अवतार है, मनु जो मनवंतर अवतार होते हैं, युग अवतार होते हैं, और शक्तिवेश अवतार होते हैं। तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है, परंतु सभी अवतारों के स्रोत कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्योंकि सब उन्हीं के माध्यम से इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसके अगले श्लोक में कहा गया, स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुरश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो जब ब्रह्मा जी को कहा गया आप सृष्टि कीजिए, तो ब्रह्मा जी ने उससे पहले क्या किया था, 50 वर्षों तक तपस्या की थी। सॉरी, कितने, कुछ कुछ वर्षों तक तपस्या की थी, कुछ दिव्य वर्ष तक तपस्या की थी, है ना। तो वो तपस्या के कारण भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हुआ, और भगवान ने उनको कहा कि तुम सृष्टि करो।
बस सृष्टि करते हुए मुझे याद रखना, तो मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करता रहूंगा, मैं तुम्हारे हमेशा तुम पे कृपा बनाए रखूंगा। तो अब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो सृष्टि करी, तो अपने मन से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया विस्तार करने के लिए। तो वो 4 पुत्र थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत, है ना। तो हम उनको 4 कुमार के नाम से जानते हैं। तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, परंतु अभी हम उनके बारे में इतना छोटा सा कुछ जानते हैं कि वो जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही 5 वर्ष के बालक के रूप में परिवर्तित हुए। और क्यों परिवर्तित हुए? कि ब्रह्मा जी ने उनको कहा प्रकट होते ही कि जाओ तुम सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। परंतु जैसा हमारा मन होता है ना, संतान वैसी ही होती है। जैसे हमारे मन के भाव होते हैं, वैसे ही संतान को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का मन का भाव अभी क्या था? तपस्या का था। तो उन 4 पुत्रों ने वो मन का भाव ग्रहण किया, है ना, तपस्या का मन का भाव ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने कहा पिताजी, हम तपस्या करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा अगर तुम पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम्हारी बाल बुद्धि है। बच्चे क्या करते हैं? हम नहीं मानेंगे, हम अपना मनमाना करेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बाल बुद्धि है, तुम बालक बन जाओ। तो इस तरह से वो प्रकट होते ही 5 वर्ष के बालक के रूप में परिवर्तित हो गए और सदैव 5 वर्ष के बालक के रूप में ही बने रहे, है ना। तो ये ब्रह्मा जी का पहला जो सृष्टि प्रकरण में भगवान का पहला अवतार, और इनको ज्ञान का या तपस्या का अवतार माना जाता है भगवान के। दूसरे अवतार के बारे में बता रहे हैं। द्वितीयं तु भवायस्य रसातल गता महिम उदृश्यन् उपादत्त यज्ञेशः सौकरम वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो यहाँ दूसरा अवतार बहुत सुंदर बताया जा रहा है। अवतार का प्रायोजन भी है। पहले अवतार का क्या प्रायोजन था? तपस्या। भगवान के पहले अवतार का प्रायोजन है तपस्या करके साक्षात्कार करो और वापिस आओ। तो भगवान ने ये किया। दूसरे अवतार का प्रायोजन यहाँ बताया जा रहा है। इस भौतिक जगत की सृष्टि के लिए मनुष्यों के रहने के लिए पृथ्वी नामक ग्रह को बनाया गया, परंतु एक असुर हिरण्याक्ष ने क्या किया? उस पृथ्वी को रसातल में डाल दिया। तो उसको उभारने के लिए, उसको वापस लाने के लिए भगवान ने उसकी रक्षा के लिए दूसरा यानी शुक्र का अवतार ग्रहण किया, है ना। भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। तो यहाँ भगवान के बारे में एक बहुत सुंदर गुण बताया गया है। गंदगी क्या होती है और शुद्धता क्या होती है, वो समझ की बात है। अगर हम समझ पाए तो हम सोचते हैं शुक्र बहुत ही गंदा प्राणी है क्योंकि वो विष्ठा में रहता है ना। तो उसको दूर से ही देखकर हम ऐसे ऐसे घिन्न मानते हैं, परंतु भगवान ने कहा घिन्न के लायक कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत में जो भी है वो एक या दूसरी चीज का रूपांतर है। तो हमें किसी भी चीज से घृणा नहीं करनी है। हाँ, शुद्धता की दृष्टि से हम उसे विचार कर सकते हैं और साइड होके निकल सकते हैं, परंतु घृणा का कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ भगवान शुक्र रूप में भी पूजा को प्राप्त करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज।
तो तृतीय अवतार के बारे में कहा गया, तृतीयम ऋषि सर्गम वै देव ऋषित्वम उपेत्य स तंत्रम सात्वतम आचष्ट निष्कम्यम कर्मणाम यत। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्तिवेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देते हैं। तो तीसरा अवतार है नारद जी, है ना, शक्तिवेश अवतार है। तो नारद जी की शक्ति क्या थी, विशेष शक्ति क्या है? वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और निष्काम कर्म की प्रेरणा मिलती है। तो नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, यानी नारद जी ने क्या किया, भक्ति का प्रचार प्रसार किया कि हम भक्ति कैसे करें। अब देखिए, जितने भी लोगों के गुरु बने ना नारद जी, उन्होंने शुद्ध भक्ति की। नारद जी के शिष्य कौन कौन है, कोई बता सकता है? ध्रुव ध्रुव भगत, महाराज, ध्रुव, प्रहलाद, पार्वती ध्रुव, माता। यस, ध्रुव, प्रहलाद और पार्वती जी, माता जी। पार्वती माता। माता जी एक और भक्त हुए चंद्रहास, उनको भी नारद जी ने दीक्षा दी थी। तो बहुत बहुत सारे लोग शिक्षित हैं। एक्चुअली गुरु परंपरा में ब्रह्मा जी के बाद नारद जी जो हैं वो चारों संप्रदायों में महान गुरु हैं। अगर हम देखेंगे ना तो ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी के बाद नारद जी हैं, कुमार संप्रदाय में भी नारद जी हैं, रुद्र संप्रदाय में भी नारद जी हैं और श्री संप्रदाय में भी नारद जी हैं। चारों संप्रदायों में गुरु परंपरा में नारद जी प्रस्तुत है। तो नारद जी ने क्या किया, जब तक हम पहले टीवी में देखते थे ना नारद जी को, तब तक हमें लगता था नारद जी कोई इधर उधर की बात करने वाले जोकर हैं। परंतु जब हमने भागवतम को पढ़ना शुरू किया तो हमें समझ में आया नारद जी वो सूत्रधार हैं जो लीलाओं का संचालन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भगवान की सेवा करते हुए विचरण करते रहते हैं, है ना। वो इधर की बात उधर क्यों करते हैं, क्योंकि वो भगवान की लीला का श्रवण करवाते हैं। हम भौतिक जगत में इधर की बात उधर करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, हम किसी पड़ोसी की, किसी रिलेटिव की बात करते हैं। परंतु नारद जी किसकी बात करते हैं, भगवान की, है ना, कि भगवान के धाम में ऐसा हो रहा है, भगवान के धाम में ऐसा हो रहा है। तो लोगों को भगवान की चर्चा सुनाते हैं नारद जी। तो इसलिए नारद जी आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अब देखिए, जाने अनजाने लगभग सभी लोगों के गुरु नारद जी रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में उनके शिष्यों का बहुत विस्तार से चर्चा आएगी। बहुत सारे शिष्य हुए नारद जी के, बहुत सारे, और बहुत सारे शिष्यों ने उनके बहुत सारी अलग अलग तरह के कार्य भी किए हैं, सिद्ध कार्य, है ना। तो इस प्रकार तीसरे जो अवतार हैं वो देवऋषि नारद हैं, और उन्होंने शुद्ध भक्ति के लिए, नॉर्मली भक्ति क्या होती है, नॉर्मली भक्ति ना सकाम कर्म से मिश्रित होती है। जो लोग भी भक्ति कर रहे हैं, कर तो सब भारतीय तो सब भक्ति कर रहे हैं। अब जितने भी भारत में लोगों को देखोगे ना, वो कुछ ना कुछ अवश्य कर रहे हैं, परंतु शुद्ध भक्ति वो पता नहीं। तो नारद जी ने शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में अंतर बताया। इवन नारद जी ने चैतन्य महाप्रभु के रूप के पार्षदों में भी वास आदि, जो हम बोलते हैं ना पंच तत्व में, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवास, तो ये वास जो थे ना, वो श्रीवास कौन थे, नारद जी ही थे। तो भक्ति का शुद्ध प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के रूप में एक जन्म ग्रहण किया। तो तीसरे शक्तिवेश अवतार हुए हैं नारद जी। ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये एक्चुअली ब्रह्मा जी के 50 साल की आयु के बाद जो एक दिन अभी जो चल रहा है, उस दिन के प्राकट्य की कथा है। इस दिन में कौन कौन कैसे कैसे प्रकट हुआ, इससे पहले 50 साल हो चुके हैं इस भौतिक ब्रह्मांड को। तो जो कथाएं आएंगी वो उस हिसाब से आएंगी कि पहले दिनों में लोगों ने क्या क्या किया, उनके फलस्वरूप उनको यहाँ ऐसा जन्म मिला,
और फिर उन्होंने ये कार्य किए, है ना। तो इस तरह नारद जी को तीसरा अवतार कहा गया। चौथे अवतार में कहा गया तुरय धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा आत्मोपशम उपेतम अक्रोत दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। अनुसरणीय नहीं, अनुकरणीय तपस्या। तपस्या तपस्या कैसे की जानी चाहिए, नर और नारायण ऋषि ने बताया, है ना। तो यहाँ पे ये चौथे अवतार हैं। हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट कल करें, मंडे को करेंगे। हरि बोल। मच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो मैंने आज क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी एक क्लास मिस हो गई थी। तो किसी का क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी को